कामना। और ये है मक्का मस्जिद, चार मीनार, हैदराबाद। यहाँ की खासियत ये है, ये बहुत बड़ा मार्केट भी है। एक तरफ ज्वेलरी का, चूड़ियों का और कपड़ों का, ये चारों तरफ यहाँ पे मार्केट लगती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत ये इमारत है। दिखाते हैं हम यहाँ का व्यू आपको। ये है मक्का मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत बनी है इसकी डिजाइन। इसे देखेंगे आप, कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। टूरिस्ट सिर्फ यहाँ पे इसे देखने के लिए आते हैं। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट ये चार मीनार पूरी दुनिया में फेमस है। चार मीनार का इतिहास। चार मीनार हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। जितना आगरा में ताजमहल और पेरिस में एफिल टावर प्रसिद्ध है, एक बड़े लैंडमार्क हैं, उतना ही हैदराबाद में ये चार मीनार प्रसिद्ध है। हैदराबाद भारत के 10 ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। चार मीनार मतलब चार टावर। चार मीनार मुंशी नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार लगभग 450 साल पहले बनाया गया था, जो आज हैदराबाद शहर के बीचों बीच ये स्थित है। चार मीनार के निर्माण के बाद उसके चारों ओर, उसके आसपास शहर का निर्माण हुआ। चार मीनार के उत्तर में जो प्रमुख द्वार है, वहाँ 4 प्रवेश द्वार हैं, जिसे चार कमान कहते हैं। हैदराबाद शहर और चार मीनार के निर्माण के लिए फारसी प्रख्यात आर्किटेक्चर को बुलाया गया था। इसकी संरचना एवं मस्जिद एवं मदरसा के रूप में की गई थी। इसकी वास्तुकला शैली भारतीय इस्लामिक का मिश्रण, जिसमें कुछ जगह फारसी वास्तुकला के भी तत्व देखने को मिलते हैं। कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद शहर का निर्माण करवाया था। ये यहाँ से एंट्रेंस है मस्जिद का। और ये हैं हमारे सर, जो यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, इस मस्जिद की खासियत के बारे में। कुछ तो बताइए सर, हम आपके शहर में आए, कुछ बताइए इस मस्जिद के बारे में। मीनार है और मक्का मस्जिद है, और ये हमारे गुटलग है के कामरान जी यहाँ पे आए हुए हैं, और पूरे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ कामरान जी हैदराबाद आए हुए हैं, चार मीनार देख रहे, मक्का मस्जिद देख रहे। ये गुटलग है के, चलिए आइए, हमारे मेहमान हैं आप लोग, बहुत अच्छे से हम आपकी खातिर भी करेंगे। लोग आप वो करते करेंगे, वो तो हो रही है। थैंक यू सर। गोलकुंडा से हैदराबाद में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद उन्होंने स्मारक के रूप में चार मीनार का निर्माण कराया था। चार मीनार की वजह से पूरी दुनिया में हैदराबाद का नाम प्रसिद्ध है। चार मीनार का निर्माण इसीलिए हुआ था ताकि गोलकुंडा और पोर्ट शहर में मछलीपट्टनम के ऐतिहासिक व्यापार मार्ग को जोड़ा जा सके। इसके अलावा चार मीनार के निर्माण के पीछे एक और कारण बताते हैं। कहते हैं उस समय हैदराबाद के आसपास प्लेग रोग फैला हुआ था। तब वहां के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने इस बीमारी से निपटने के लिए बहुत से कड़े कदम उठाए थे। वे इस बीमारी से बहुत हद तक जीत गए थे। तब प्लेग बीमारी के अंत के चिन्ह के रूप में चार मीनार का निर्माण कराया गया था। मीनारों के साथ एक विशाल और प्रभावशाली संरचना है। चार मीनार की संरचना वर्गाकार है, जिसका हर साइड 20 मीटर लंबा है। 4 मीटर हर दिशा में एक दरवाजा है, जो लगभग 4 बाजारों की तरफ खुलता है। इसके प्रत्येक कोने में 56 मीटर लगभग 184 फीट ऊंची मीनार है, जिसमें 2 बालकनी है। प्रत्येक मीनार के ऊपरी हिस्से में नुकीले पत्ती की तरह एक बल मुना गुंबद की डिजाइन है। ऐसा लगता है मानो किसी ने
मीनार को ताज पहना दिया है। ताजमहल की तरह ही चारों ओर मीनार में ये मीनारें इसकी मुख्य संरचना है। यहाँ सबसे ऊपर जाने के लिए 149 घुमावदार सीढ़ियां हैं, जिनमें ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई। अलग तरह की बालकनी एवं मीनार की संरचनाएं सजावट के लिए भी इसे जाना जाता है। चार मीनार की संरचना ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मोटर और चूर्ण संगमरमर से हुई थी। शुरू में चार मीनार के लिए एक निश्चित अनुपात में 4 मेहराब बसें बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जब हैदराबाद शहर का निर्माण हुआ और वहां के किले को खोला गया तो शहर में चारों ओर चमक धमक खुशहाली आ गई, जिसके बाद यहाँ एक बड़े स्मारक के रूप में चार मीनार का कार्य शुरू हुआ। चार मीनार शाही इलाका था, इसके बावजूद यहाँ सबसे अधिक चहल पहल होती थी। चार मीनार 2 मंजिल इमारत है। इनकी बालकनी से इसके आसपास के क्षेत्र की सुंदरता को देखा जा सकता है। चार मीनार को गोलकुंडा किले से जोड़ने के लिए उसके अंदर बहुत सी भूमिगत सुरंग का भी निर्माण कराया गया था। संभवतः इसका निर्माण इसलिए हुआ होगा ताकि कभी किले में दुश्मनों के द्वारा घेराबंदी होने पर भी कुतुबशाही शासक वहां से छिप करके भाग सके। इन सुरागों के स्थान का आज भी अज्ञात है, किसी को पता नहीं है। चार मीनार के पश्चिम में इमारत के ऊपरी हिस्से में ये खुला हुआ मस्जिद है। यहाँ के बाकी हिस्से में कुतुबशाही का दरवाजा हुआ करता था। इस मस्जिद पश्चिम में है, जो कि इस्लाम के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का की ओर मुंह किए हुए है। ये मुख्य मस्जिद 4 मंजिला इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल में स्थित 2 बालकनियों को जोड़ने के लिए ढज्जा बनाया हुआ है। इसके ऊपर एक बड़ा छत है, जिसकी चारों ओर पत्थर की बाउंड्री है। एक मुख्य बालकनी में 45 जगह हैं, जहां बैठकर प्रार्थना की जा सकती है। इसके अलावा इसके सामने का जो बड़ा हिस्सा खुला हुआ है, वहां शुक्रवार को अधिक लोग होने पर वहां प्रार्थनाएं होती थी। चार मीनार की 4 प्रमुख दिशाओं में 1989 में घड़ी लगाई गई थी। बीचों बीच पानी का छोटा सा तालाब जैसा है, जिस पर फव्वारा भी लगा दिए गए हैं। मस्जिद में प्रार्थना करने से पहले लोग यहाँ पर आकर के पैर धुलते हैं। यहाँ एक और बड़ी मस्जिद है, जिसे मक्का मस्जिद कहते हैं। कुतुबशाही राजवंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मिट्टी से बने ईंट इस्लाम के तीर्थस्थल मक्का से मंगवाए थे। इन ईंटों से चार मीनार के मुख्य मस्जिद में उसके केंद्रीय चाप का निर्माण हुआ था, जिसके बाद उस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद पड़ गया। कहते हैं कि हैदराबाद की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। चार मीनार के आसपास का ये जो इलाका है, चार मीनार ही कहलाता है, लेकिन इसके आसपास अलग अलग मार्केट भी हैं। चार मीनार के पास स्थित लाड बाजार अपनी गहने, विशेष रूप से अति सुंदर चूड़ियों के लिए जाना जाता है, जबकि पथरे गट्टी बाजार मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। चार मीनार के चारों ओर लगभग 4000 दुकानें होंगी। कुतुबशाही से लेकर के निजाम के शासन तक और ब्रिटिश साम्राज्य से अभी तक चार मीनार के आसपास हलचल गतिविधियां होती रहती। इतिहास के अनुसार ये एक अकेला ऐसा शाही इलाका था जहां इतनी अधिक आम आदमियों की हलचल होती थी।